स्क्रीन विजिबल है ना सबको मेरा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो जिसने आई थिंक क्रिश आपने पूछा था ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यस मैम। हाँ, देखो हमारे पास होता है सेकेंड लॉ से कि फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। यस मैम। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम ये लिखते नहीं है और यहाँ पे ये dp/dt आ जाता है। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाती है और हमारे पास dp/dt 0 हो जाता है। ये समझ आ रहा है? यस मैम। और dp/dt क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम लीनियर वाला विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इससे हमने देखा कि अगर फोर्स हमारे पास 0 है तो जो मोमेंटम है वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा है और जो चीज टाइम के साथ नहीं बदलती है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। हाँ, तो अगर हमारे पास एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं है तो उस सिस्टम में जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। जो चीज कांस्टेंट हो जाती है ना, टाइम के साथ नहीं बदलती है, उसका मतलब है वो कंजर्व हो गई है। क्लियर है ये? ओके मैम। अब यहाँ पे बारिश हो रही है, ज्यादा इसको ठंड लग रही होगी ना। 3 केस है यहाँ पे बारिश के। फर्स्ट वाले में जो डायरेक्शन है बारिश की वो क्या है, कोई बता सकता है? कि जो फर्स्ट केस है ये वाला, उसमें डायरेक्शन क्या है बारिश की? मैम वो सीधी हो रही है Particular ऊपर से downward. straight। वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, सीधी सीधी हो रही है ना, तो वर्टिकली डाउनवर्ड है। और ये जो लड़की है ये रेस्ट पे यहाँ पे। अब दूसरे केस में क्या है, वो मजा ले रही है बारिश का, हवा भी चल रही है और यहाँ पे जो बारिश है वो स्लैंटिंग हो रही है, पर यहाँ पे भी जो गर्ल है वो रेस्ट पर है। तीसरे केस में बारिश तो टेढ़ी हो रही है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ में ये मोशन में भी चल रहा है। अब मैं इनको नंबर दे देती हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आप मेरे को बताओगे किसमें बारिश से बचना सबसे आसान होता है? फर्स्ट वाली कंडीशन, फर्स्ट वाली में। क्यों? फर्स्ट कंडीशन में वो रेस्ट पोजीशन में है। वो रेस्ट इन पोजीशन में और बारिश भी सीधी, तो रेस्ट में तो इधर भी थी। मैम बस बारिश में बारिश वर्टिकली हो रही थी ना। मैम उधर टेढ़ी हो रही। तो सबसे पहले फर्स्ट हो गई, फिर सेकंड और थर्ड में से सेकंड। थर्ड। सेकंड या थर्ड? थर्ड। सेकंड। किसमें ज्यादा आसान होता है बचना? अगर रुकी हुई है, मतलब एक जगह रुके हुए हैं वहां पे, या फिर जो चल रहे हैं वहां पे? मैम जहाँ पे रुके हैं रेस्ट पे हैं। ठीक है। और अगर मैं छाता हटा दूं तो किसमें जल्दी भीगेंगे? अच्छा, मेरे को मतलब है कि मैं यहाँ से यहाँ तक जा रही हूँ 5 मिनट में बिना छाते के, और अब मैं एक जगह रुकी हुई हूँ बिना छाते के, किसमें ज्यादा भीगूंगी? मैम जहाँ पे आपने छाता नहीं ली है वहां पे। दोनों केस में छाता नहीं दोनों लिया, में मैम। मैं रुके हुए हैं। जहाँ पे रुके हुए है ना, क्योंकि वहां पे एक ही पॉइंट पे क्या होगा, उतनी देर में तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो हम भीग जाएंगे। पर जब हम चल रहे हैं, बारिश में मैम रुकने की तो बारिश में रुकना नहीं है, मजे नहीं लेते बारिश के। इतनी ठंड में कौन लेता है मैम। ठंड में नहीं, गर्मियों में इमेजिन कर लो। ठीक है, तो अगर हम भीगेंगे तो कौन से ओके केस में जल्दी भीगेंगे? सेकंड वाले केस में जल्दी भीग जाएंगे हम रुके हुए, और थर्ड वाले में हम धीरे धीरे भीगेंगे कि बारिश क्या है, कम लग रही है हमें। ओके। अब जब हमें एक्सप्लेन करना है रेन का कंसेप्ट, तो बेसिकली हम यहाँ देखेंगे कि हम कितने एंगल पे छाता रखें कि हम भीगे नहीं, या फिर हमें कितना तेज चलना चाहिए कि हम ना भीगे, ये सारे कंसेप्ट। तो उसके लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेन भी मोशन में है और हो सकता है हम भी मोशन में, तो जब दो चीजें मोशन में होती है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी यूज करते हैं। याद है Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. एक बार तो अगर मेरे को बतानी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर मैं लिखूं ए की बी के हिसाब में, या फिर ए बी, इन तीनों का एक ही मतलब है। तो जिसकी निकालनी है, जैसे ए की निकालनी है तो हम ए वाली में से बी वाली को माइनस करते थे। याद आया सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मेरे पास यहाँ पे होता था 50 ए की स्पीड और बी की होती थी 30, तो ए की विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी हो जाएगी? 20. 20। 50 माइनस 30 क्या? 20। और बी की विद रिस्पेक्ट टू ए? -20. -20. 20। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यहाँ पे ए जा रहा है 50 की स्पीड से और बी इधर आ रहा है 30 की स्पीड से, राइट वाली पॉजिटिव, लेफ्ट वाली नेगेटिव। अब बतानी है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। एट्टी 80. 80 हो जाएगी। यहाँ पे 50 माइनस -30 पॉजिटिव 80। और अगर मैं उल्टा पूछूं तो -80. -80। ये सबको क्लियर है ना? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होती है? बेसिक सा क्वेश्चन है, ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होती है? 0. 0 होती है। तो अगर मैं किसी भी चीज की वेलोसिटी देखूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे एक ही देखते हैं, तो क्या आएगी? 50 माइनस 0 आएगी। ये समझ आ रहा है? Yes, ma'am. तो ये तो 50 आ गया। तो अगर हम किसी चीज की वेलोसिटी दे रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो एक तरीके से हम बस उसकी वेलोसिटी बोल रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं लग रहा है। ये बात क्लियर हुई है सबको? Yes, ma'am. यस मैम तो इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं हम कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे यहाँ पे बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. अब यहाँ पे क्या है, एक बच्चा है, वो रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है, वो रेस्ट पर है यहाँ पे, और जो बारिश है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन की, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक्स साइड में राइट साइड अगर कुछ भी है तो पॉजिटिव है, वाई में ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, एक्स में लेफ्ट साइड नेगेटिव सारा और वाई में नीचे की साइड नेगेटिव सारा। तो पॉजिटिव एक्स मतलब कौन सी डायरेक्शन होती है? ए बी सी डी आई जे के कुछ होता है? पॉजिटिव एक्स को कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? आई क्या बोलते हैं? Yes, ma'am. और नेगेटिव एक्स को? माइनस आई क्या बोलते हैं? Yes, ma'am. पॉजिटिव आई को? जे कैप और ये माइनस जे कैप है ना। मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगी अब आप लोगों से। तो हमारे पास ये सारी डायरेक्शंस आ गई। अब इसमें जो बारिश हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है, तो उसकी डायरेक्शन अगर मेरे को बतानी है तो मैं क्या लगाऊंगी? -2. माइनस जे कैप। तो अब हमने यहाँ पे अज्यूम करा है कि जो बारिश हो रही है वो v वेलोसिटी से हो रही है। तो v तो हमने उसका साइज बोला है, पर उसमें डायरेक्शन होगी तो मैं उसे लिख सकती हूँ v और उसके साथ माइनस जे कैप। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल लो या खाली वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस v जे कैप। अब क्योंकि वो जो आदमी है या बच्चा है वो तो रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम No, ma'am. अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मतलब क्या है? जो बच्चा है या मैन है उसको जो बारिश है वो कैसी दिखेगी? मतलब वो सीधी दिख रही है, टेढ़ी दिख रही है, ऐसे दिख रही है, या फिर दिख ही नहीं रही है? मतलब बारिश कौन से एंगल पे दिख रही है इस बच्चे को, ये वो मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. अब यहाँ पे अलग अलग टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक तरीके से वेलोसिटी ऑफ रेन के बराबर ही होती है। फिर Yes, ma'am. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये मैन के बराबर हो गई।
और अगर मेरे को निकालनी है रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैं क्या करूंगी, रेन वाली में से मैन को माइनस कर सकती हूँ, या रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली में से मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को माइनस कर सकती हूँ। इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. अब यहाँ पे अगर हम निकाले तो हमारे पास रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी माइनस वी जे कैप, तो हम वो लिख सकते हैं। और ये वाली वेलोसिटी तो 0 थी, तो क्या बच गया, बस माइनस वी जे कैप। तो इस केस में जब बच्चा रुका हुआ है और बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड ही थी, तो इस बच्चे को एज इट इज ही दिखेगी, कोई चेंज नहीं दिख रहा है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक और केस देखते हैं। अब हम लोग, ये जो बच्चा है ये भी जा रहा है राइट साइड में कुछ वेलोसिटी यू के साथ, कि अगर मैं देखूं तो ऐसे ये बच्चा जा रहा है यू वेलोसिटी से, तो ये तो पॉजिटिव एक्स है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ यू आई कैप, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. और रेन एज इट इज है, उसको मैंने नहीं बदला है, माइनस वी जे कैप। अब आप खुद सोचो, जब आप आगे की तरफ जा रहे हो और बारिश गिर रही है, तो आप छाता सीधे रखते हो या कुछ टेढ़ा करके रखते हो उसे? टेढ़ा करके। टेढ़ा करके रखते हैं, क्योंकि हम जब भाग रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है वो बारिश सीधी नहीं टेढ़ी आ रही है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. तो एक्चुअली तो सिर्फ वाई वाले में आ रही थी कि सिर्फ वाई डायरेक्शन में बारिश हो रही है, पर अब जब हम देख रहे हैं तो हमें वो सिर्फ वाई में नहीं दिख रही है। अब अगर हम निकालेंगे बारिश विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो बारिश की डायरेक्शन तो थी माइनस वी जे कैप और मैन की थी माइनस यू आई कैप। तब आप देखो इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, एक्स भी और वाई भी, मतलब वो कुछ बीच में किसी पर्टिकुलर एंगल पे हमें बारिश फील हो रही है, हमें ना तो डायरेक्ट सीधी फील हो रही है ना ऐसे फील हो रही है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट केस हमने लिखा था जब जो बच्चा था वो रेस्ट पे था और जो रेन थी वो वर्टिकली डाउनवर्ड। अब दूसरा केस भी यही है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड ही है और अब बच्चा भाग रहा है, तो हमें लगता है कि बारिश कुछ एंगल पे है, तो इसीलिए हम जैसे छाता आगे की तरफ कर लेते हैं अगर थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है हमें, और अगर हम वापस जा रहे हैं तो पीछे की तरफ कर लेते हैं। तो हुआ क्या, अगर हम ट्राइंगल लॉ से समझें तो हमारे पास जैसे दो वेक्टर होते थे, फर्स्ट और सेकंड, और इनका जो रिजल्टेंट बनता था वो इस तरफ बनता था। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इस तरफ जा रहे हैं और जो बारिश है वो ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। तो अगर मैं एक और साइड बना दूं ट्रायंगल की, इसका एरो इधर हो गया हमारे पास, ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया जिसमें हमारे पास दो वेक्टर एक डायरेक्शन में है और जो तीसरे वाला है वो अपोजिट तरफ आ गया। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो जैसे फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो अगर मैं रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला निकालूं तो 1 और 2 को ऐड करके 3 बन रहा है यहाँ पे, यस मैम। Yes, ma'am. और अगर मैं 1 को निकालना चाहूं तो वो 3 माइनस 2 है। और 1 क्या है कि ये जो बच्चा था ये भाग रहा था, रुका हुआ था, उसको बारिश कैसे दिख रही है, तो उसके लिए हमने क्या किया, रेन वाली वेलोसिटी में से मैन वाली वेलोसिटी माइनस कर दी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. अब जिस भी तरफ बारिश हो रही है, अगर बारिश ऐसे हो रही है तो हम छाता ऐसे डाल लेते हैं, बारिश ऐसे हो रही है तो हम छाता ऐसे डाल लेते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन या फॉर्म में या रास्ते में, ओरिएंटेशन का बेसिक मतलब होता है पाथ, रास्ता या डायरेक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हो, डिपेंड कर रहा है शेप क्या है। जिस भी डायरेक्शन में हमारे पास अम्ब्रेला होगा वो किस तरफ होगा, अगेंस्ट वी आर इन, मतलब जिस डायरेक्शन में हमें लग रहा है बारिश होगी उसी के अगेंस्ट हम छाता डालेंगे ताकि हम भीगे नहीं। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। जब हम tan थीटा लेते थे तो हम कौन से कंपोनेंट्स का रेशियो लेते थे? Y or X square. y और x का, यही लेते थे। यस मैम। Yes, ma'am. वो कब लेते थे, जब 1 2 3 कौन से वाला होता था थीटा?
1. 1, 2 या 3? बता दो कौन से वाला होता था? 2 वाला 2 वाला होता 2 था, वाला क्योंकि अपोजिट हमारे पास ये परपेंडिकुलर होता था। तो ये जो एंगल बनता था ये तो इस इंक्लाइंड के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है एंगल। यस मैम अब होता क्या है, हमें बताना होता है, जनरली हम छाते को ऐसे सीधा रखते हैं, तब उस पोजीशन से डिसाइड करते हैं कि उससे कितना टेढ़ा करूं, थोड़ा कम करूं, ज्यादा करूं या बिल्कुल सीधा रखें। तो यहाँ पे जो हम एंगल मेजर करते हैं ये हम मेजर करते हैं वर्टिकल के साथ, कि अगर मेरे पास बारिश ऐसे हो रही है तो मैं इतने एंगल से अपने छाते को टेढ़ा रखेंगे। तो अगर ये थीटा है मेरे पास और ये मेरे पास एक्स कंपोनेंट होता है, ये वाई कंपोनेंट होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? ए बी सी में tan थीटा क्या हो जाएगा? AB upon BC. x upon y x upon देखो, y करेक्ट, थीटा के अपोजिट साइड होता है हमारा परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला हमारा बेस होता है। तो हमेशा x अपॉन वाई नहीं देखना है, एंगल भी देखना है कि थीटा के सामने वाला ये है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और y हमारा बेस हो गया। ये समझ आया सबको? यस सर नहीं समझ आया सरिता? मैम क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो छाता है ये हम एंगल देख रहे हैं इस वर्टिकल के साथ, इसीलिए इसके सामने वाला तो हमारा x कंपोनेंट हो गया और ये वाला y। और ये x और y जो हम बता रहे हैं ये किसकी डायरेक्शन बताने के लिए बता रहे हैं? इसकी डायरेक्शन VRM, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन बताने के लिए बता रहे हैं। यस मैम कि हमें बताना है कि छाता कहाँ लग रहा है, तो वो तो इसी से पता Yes. चलेगा। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी फोर्स होता था यहाँ पे, कुछ भी वेक्टर, और मेरे को इसके लिए tan थीटा बताना होता था, तो इसी का ही x कंपोनेंट यूज करते थे और इसी का ही y। ऐसा थोड़ी है कोई दूसरा वेक्टर उसका x ले लेते हैं और तीसरे का y ले लेते हैं। तो अगर मेरे को VRM बताना है तो जब हम रेशियो लेंगे tan थीटा के लिए तो इसी VRM का हम लोग लेंगे x कंपोनेंट और इसी का ही y कंपोनेंट। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। और ये क्या है हमारे पास? रिलेटिव वेलोसिटी। तो पहले हर क्वेश्चन में हमें रिलेटिव वेलोसिटी बतानी पड़ेगी, उसके बाद जो x कंपोनेंट अपॉन y कंपोनेंट लेंगे तो हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। इसमें प्लीज बता दो किसी को कोई डाउट है तो। नो मैम। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, rain is falling vertically with velocity 8 meter per second and a man is moving with velocity 6 meter per second. Find the angle at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet. तो यहाँ पे जो बारिश गिर रही है वो 8 की स्पीड से गिर रही है और जो मैन है वो मूव कर रहा है 6 की स्पीड से। तो अगर हम इस केस में देखें तो हमारे पास हमें बताना है कि कितने एंगल पे छाते को रखें ताकि हम क्या है बारिश से बच सकें। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाली मेरी पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, यहाँ से देखो तो मेरे को अगर बारिश बनानी है तो मैं कौन सी तरफ बनाऊंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं? ऊपर ऐसे बना दूं? ये तो एरो कहाँ पे बनाऊं इसमें? एरो नीचे एरो नीचे, हाँ फिर करेक्ट है। तो मतलब इस डायरेक्शन में हमारे पास बारिश हो रही है और ये जो मैन है उसकी स्पीड इधर बना सकते हैं। यस Okay. तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं आप लोगों से कि वेलोसिटी ऑफ रेन इसका वेक्टर बताना है तो क्या होगा? 8 तो आप लोग मैग्नीट्यूड बोल दोगे, साथ में कुछ डायरेक्शन लगेगी, वो डायरेक्शन पूछ रही हूँ मैं, तो वो डायरेक्शन क्या होगी? -j cap. -j कैप, करेक्ट।
और अगर मैं पूछ रही हूँ जो मैन की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन I check. I cap. 6i कैप। अब अगर मेरे को एंगल निकालना होता है तो सबसे पहले तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा ना कि अगर मेरे पास ये इधर हो रहा है इधर हो रहा है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी आ रही है ये निकालना पड़ेगा पहले। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो वी आर एम निकालते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता था VR minus VR. वी आर माइनस वी एम। तो हम यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास इस साथ में एंगल भी पुट करना है -8 जे कैप -6i कैप। ये क्लियर है सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब मेरे पास ये वाला वेक्टर आ गया और मेरे को ये थीटा बताना है। तो थीटा का मतलब एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई वाला कंपोनेंट। तो निकालते हैं। तो tan थीटा कितना आएगा 3/4. 3/4 आएगा। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट -6 है वाई वाला कंपोनेंट -8 है। डिवाइड करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके। अब अगर मेरे पास tan थीटा आ गया मेरे को थीटा बताना है तो कितना आएगा। वो कौन सा एंगल होता है जिसके लिए मेरे पास परपेंडिकुलर 3 होता है बेस 4 होता है। Plus 37. 37 डिग्री के लिए होता है। याद है सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये 37 डिग्री किसके बीच का एंगल है जो अम्ब्रेला है और वर्टिकल है उनके बीच का एंगल है। कि अगर हम 37 डिग्री पे रखेंगे छाते को विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल तो हम बारिश से बच जाएंगे। अब मान लेते हैं सब सेम क्वेश्चन है पर ऑप्शंस में ये है कि 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल या फिर 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू z डायरेक्शन कुछ और दे रखा है और फिर हमें दे रखा है 53 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल या फिर 53 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सा करेक्ट है? बता दो। First. कि एक आंसर है हमारे पास फर्स्ट। तो पहले डायग्राम समझते हैं। ये था वर्टिकल और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर वर्टिकल के साथ हम 37 डिग्री पे छाता रख रहे हैं जो कि हमारे पास ये एंगल भी है तो हम बारिश से बचते हैं। और ये तो 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है। ये पूरा कितना होता है 90. 90 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 53. 53। ये 53 किसके साथ बन रहा है हॉरिजॉन्टल Horizontal. ना। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो हमने निकाला तो स्टार्टिंग में वर्टिकल वाला एंगल था पर हो सकता है ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए वो वर्टिकल के साथ दे ही ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ दे। ये बात ध्यान रखना सब लोग। समझ आया है? Yes, ma'am. अब यहाँ पे है अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड विथ वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर। Suddenly rain starts following. The velocity of rain is 10 kilometer per hour in vertically downward direction. The relative velocity of the rain is मतलब फिर से हमारे पास जो आदमी चल रहा था वो 3 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है और जो बारिश है वो नीचे की तरफ हो रही है 10 की स्पीड से। तो अगर मैं पूछूं रेन वेक्टर क्या हो जाएगा -10. J cap. -10 जे क्या और जो मैन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा 3i check. 3 I cap. 3i कैप। तो सबसे पहले क्या निकालना है यहाँ पे
वेलोसिटी ऑफ रेन के साथ Velocity. रिलेटिव वेलोसिटी बारिश की विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आएगी? -10 J क्या -3 करेक्ट, -3 I कैप -10 J कैप। इसमें किसी को कोई डाउट है? Ma'am. अब कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इनमें से? नहीं कर रहा है तो क्या फर्क? इसमें हमारे पास ये वेक्टर है और ये जो सारे ऑप्शन है ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर वेक्टर का मेरे को डायरेक्शन हटानी है तो मतलब क्या निकालना है इसका? मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? कैलकुलेट करो सब लोग। √109 √109। यहाँ पे ऑप्शन में रूट मिसिंग है तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, √109। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन इज इन अ टॉपलेस कार। टॉपलेस का मतलब? टॉपलेस कार का मतलब क्या है? कोई भी नहीं बोल रहा? बिना छत वाली बिना छत के। इतने बड़े बड़े बोल रहे हो सब लोग। टॉपलेस कार हमारे पास है यहाँ पे और जो कार है वो जा रही है 18 की स्पीड से, मतलब राइट साइड फिर से ले लेते हैं, 18 की स्पीड से जा रही है। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन ही होल्ड द अम्ब्रेला एट 60 डिग्री टू द वर्टिकल। अब क्या हुआ, इस कार में जो आदमी बैठा हुआ था उसने अपने आप को बारिश से बचाने के लिए क्या करा? अम्ब्रेला को रखा कितने एंगल पे? 60 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने दो एंगल बनाया, कौन से वाला है वो 60 डिग्री? 1 या 2? 1 क्यों 1 क्यों है? वर्टिकल वर्टिकल के साथ है तो ये ध्यान से देखना। यहाँ पे उसने जो छाता रखा है वो वर्टिकल के साथ रखा है और एंगल 60 डिग्री पे रखा है तो हमारे पास ये एंगल आ गया 60। अब जैसे ही इस एंगल पे रखा मतलब वो बारिश से बच रहा है तो बारिश इसी तरह फील हो रही है उसे। ये बात समझ आ रही है सबको? अब हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 18 I कैप। ये क्लियर है? Sir. यस मैम और हमें बतानी है बारिश की वेलोसिटी, मतलब रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिर्फ बारिश पूछा है मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या फिर VR ये बोल सकते हो। अब हमें थीटा दे रखा है तो उससे हम tan थीटा निकाल सकते हैं। Yes, ma'am. यस मैम उसकी वैल्यू क्या आएगी? √3 √3. √3। और ये किसका रेशियो था? √3। मतलब ये जो 18 I क्या बोन VR अच्छा ठीक है, हमारे पास ये रेशियो था जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आती थी रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसका x कंपोनेंट और उसी का y कंपोनेंट का। Yes, ma'am. यस मैम अब हमें एक y कंपोनेंट तो पता ही नहीं है पर x कंपोनेंट हमें 18 I कैप अभी लग रहा है, पर अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाऊंगी तो वो कुछ ऐसा आएगा कि मान लेते हैं बारिश v वैल्यू से हो रही है और ये है g कैप में और x कंपोनेंट है -18 I कैप। ये क्लियर हुआ सबको? यस अभी मैम मैंने सिर्फ j कैप लिखा है, उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए नहीं लगा है कि हमें नहीं पता है ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है। अभी बस हमने उसकी वैल्यू लिखी है v j कैप -18 I कैप। अब अगर हम यहाँ पे रेशियो लेंगे तो हमारे पास आएगा -18/v इज इक्वल टू √3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है तो यहाँ से वेलोसिटी बोलो। यहाँ से वेलोसिटी -18/√3 आ जाएगी। यस मैम अब ये माइनस डायरेक्शन जो यहाँ पे आई ये हमें वही बता रही है जो हमने स्टार्टिंग में मिस कर दी थी।
कि ये खाली जे कैप नहीं होगा, उसके साथ आएगा -18/√3 जे कैप। हमारे पास ये तो मैग्नीट्यूड आ गया और माइनस जे कैप हमें डायरेक्शन बताएगा। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखते हैं, मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v km/h केस। यहाँ पे ये जो बच्चा था ये इस साइड जा रहा है v की स्पीड से। अब इस साइड की डायरेक्शन को अगर हम x ले रहे हैं तो हमें 90 डिग्री पे मतलब इसी को ही y लेना पड़ेगा। तो हमने ये लिया है पॉजिटिव y और ये लिया है पॉजिटिव x, ये हो गया नेगेटिव x और ये नेगेटिव y। अभी तक हम बारिश को वर्टिकली डाउनवर्ड कंसिडर कर रहे थे, अब हम मान रहे हैं कि बारिश की जो वेलोसिटी है वो u है और वो ना ऐसे बीच में है, मतलब वो सीधी नहीं है, वो स्लैंटिंग है। सिचुएशन समझ आई सबको? सर Yes, ma'am. अब अगर मेरे पास कोई भी ऐसे हवा में वेक्टर लग रहा होता है और मेरे को इसके बारे में बात करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं और ये दो पार्ट ऐसे होने चाहिए कि एक x के साथ लग जाए और एक y के साथ। ये क्लियर है ना सबको? सर अब यहाँ पे हमारे पास u वेलोसिटी तो है और एक थीटा एंगल बना रहे हैं। अब मेरे पास ये डायरेक्शन है y वाली और ये है x वाली, तो मैं इसको ऐसे तोड़ती हूँ कि एक मेरे पास इधर आ जाएगा और एक मेरे पास इधर आ जाएगा। इस वाले की वैल्यू क्या होगी? u के साथ क्या आएगा? कोस थीटा Cos theta. करेक्ट। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन? Negative. नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ है। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? U sin theta. थीटा u sin थीटा। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. तो अगर मैं बात करूं इस बारिश की, कि बारिश को मैं अगर डिफाइन करना चाहूं तो मेरे पास आ गया -u cos थीटा j कैप में, और जो x कंपोनेंट है वो है u sin थीटा i कैप। और अगर मैं यहाँ पे जो मैन था या जो बच्चा बना हुआ है यहाँ पे उसकी बात करूं तो वो राइट साइड जा रहा है, तो पॉजिटिव v i कैप। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ये कैसे बना है या कुछ भी? U क्या है? और क्या बोल रहे हो, u क्या है? Yes, ma'am. यू रेन की वेलोसिटी है, कि कितनी स्पीड से रेन गिर रही है, वो है। क्लियर है? Yes, ma'am. अब यहाँ पे अगर मैं फिर से रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं तो मेरे को रेन वाली में से मैन वाली माइनस करनी पड़ेगी। तो रेन वाली हमारे पास है u sin थीटा i कैप माइनस u cos थीटा j कैप। और अगर मैं आदमी वाली देखूं तो वो मेरे पास है v i कैप। अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i कैप में से i कैप वाली टर्म माइनस कर सकती हूँ ना मैं? Yes. तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे u sin थीटा माइनस v और इन दोनों के साथ लगा दिया i कैप, और ये टर्म अलग से आ जाएगी j कैप। अब जब हम वहां पे डायरेक्शन बताते थे, हम किसकी मदद से बताते थे प्रीवियस केस में? X upon x अपॉन y है ना, tan थीटा करके। अब यहाँ पे जो x कंपोनेंट है ये पूरा है और y कंपोनेंट ये पूरा है। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. तो अगर मेरे को यहाँ पे x अपॉन y करना है तो मैं पूरा लूंगी u sin थीटा माइनस v अपॉन माइनस u cos थीटा। इससे आएगा मेरे पास tan थीटा। ये माइनस को कहीं पे भी नेग्लेक्ट नहीं करना है कि माइनस नहीं लेते हैं। अब अगर मेरे पास कोई वेक्टर होता है जिसके दो कंपोनेंट है, i वाला भी और j वाला भी, तो मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं? अंडर मैम उनका रूट लेके स्क्वायर करते हैं है ना। तो यहाँ पे x कंपोनेंट ये पूरा u sin थीटा माइनस v, तो इस पूरे का स्क्वायर लेंगे। ऐसे ही जो y कंपोनेंट है उसमें है माइनस u cos थीटा, तो उस पूरे का स्क्वायर लेंगे और
फिर जो ऐड करके जो भी आएगा उसका अंडर रूट लेंगे, तो इससे हमें स्पीड मिल रही है और मैग्नीट्यूड मिल रहा है वेलोसिटी का। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब यहाँ पे आप लोग के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, तो मैं एक बार एक एक करके रीड करती हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट में हमें बोला है अ मैन मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे आदमी है, वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड किसकी वैल्यू है? Man. VmG। ठीक है, फिर ये 10 मीटर पर सेकेंड किसकी वैल्यू है? रेन। V। Rain with respect to man. अच्छा, एक का है रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और कोई आंसर करना चाहता है? और कोई आंसर करना चाहता है? 10 मीटर पर सेकेंड क्या है? मैम VRG। अच्छा, हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, VRG और VRM। सही था, अगर VRG गिवन होता तो क्वेश्चन में वो ये क्यों पूछता? क्या हमें रेन की वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब समझना कैसे कैसे पता चलेगा ये कौन सी वेलोसिटी है। यहाँ पे बोला हुआ है एक आदमी जो जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, उसने देखा कि बारिश वर्टिकली गिर रही है और कितनी स्पीड से गिर रही है? 10 मीटर पर सेकंड। इसलिए ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. अब इस क्वेश्चन को देख के कौन बता सकता है कि हमारे पास यहाँ पे जो थीटा होता है वो कितना है? थीटा कितना है इस केस में? बता दो, क्वेश्चन में मेंशन है। जब तक नहीं बताओगे थीटा कुछ, देखो फिर से मैं 90 डिग्री। अच्छा, एक आंसर आया हमारे पास 90 डिग्री। और कोई आंसर करना चाहता है? वर्टिकली का मतलब क्या होता है? वर्टिकली का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंगल। किसके साथ 90 डिग्री? ग्राउंड के साथ। ग्राउंड के साथ। अच्छा ठीक है, तो आप ये जो 90 डिग्री बना रहे थे ग्राउंड के साथ बता रहे थे, ये वाला? जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें थीटा हम किसके साथ लिखते थे? Vertical. वर्टिकल के साथ। और जब कोई चीज वर्टिकली गिर रही है तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल होगा? 0. 0 डिग्री होगा। समझ आया सबको ये कि अगर कोई चीज वर्टिकली गिर रही है और हम हमेशा एंगल वर्टिकल के साथ ही नापते हैं तो वो तो 0 डिग्री हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ देखेंगे तो 90 डिग्री होगा, पर वर्टिकल के साथ तो 0 डिग्री पे है ना। ये समझ आया सबको? जैसे अब बोलो सौरभ। हम दोबारा एक्सप्लेन करना। अच्छा ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ये है मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन और ये है मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब यहाँ पे बारिश ऐसे गिर रही है तो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से कितने एंगल पे गिर रही है? 90. और अगर मैं वर्टिकल के हिसाब से देखूं तो उसके साथ साथ गिर रही है। इसमें
तो कितने एंगल पे Yes, गिर रही है वर्टिकल के साथ? 0 जीरो। 0 कोई degree. तो अगर कोई चीज वर्टिकली गिर रही है मतलब उसमें सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, एक्स वाला या वाई वाला? बाई जैसे यहाँ पे तो वाई वाला कंपोनेंट है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट वाले में हमारे पास एक एक्स वाला कंपोनेंट है, जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है उसका हमारे पास वाई वाला कंपोनेंट है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो स्पीड है और डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो क्या होगी। कर सकते हैं क्वेश्चन अब ट्राई फर्स्ट वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है लॉरी विद वर्टिकल विंडशील्ड moves along in a rainstorm at speed of 36 km per hour. The raindrops fall vertically with speed of 20 meter per second. The angle at which the raindrops strike the windshield is. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लॉरी है, मतलब लॉरी बेसिकली ट्रक को भी बोलते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ वर्टिकल विंडशील्ड है यहाँ पे, और ये मूव कर रही है राइट साइड में 36 की स्पीड से, और बारिश गिर रही थी वर्टिकली मतलब ऐसे, और वो गिर रही थी 20 की स्पीड से। अब हमें बताना है कि इसके साथ ये जो विंडशील्ड है कितने एंगल पे ये बारिश फील होती है। तो हमें tan थीटा ही बताना है एक तरीके से। Yes, ma'am. अभी तक हम बताते थे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यहाँ पे बताना है किसकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या? Ground. विद रिस्पेक्ट टू क्या? ये लॉरी के रिस्पेक्ट में या विंडशील्ड के रिस्पेक्ट में बताना है ना? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे चाहे विंडशील्ड लिख लो या फिर लॉरी लिख लो, एक ही बात है। तो जरूरी नहीं हमेशा आदमी हो, कोई और चीज भी हो सकती है, पर उसके रिस्पेक्ट में बताना है कि कितना एंगल पे वो हमें दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, हाँ, the rain appears to fall vertically when he increases his speed to 6 km per hour. It appears to meet him at an angle 45 degree with vertical. Find the speed of rain. तो इस क्वेश्चन का मीनिंग एक्सप्लेन कर सकता है जो भी आप लोग को समझ आ रहा है? सरिता? कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है अपने वर्ड्स में? इतने क्वेश्चन करे अभी हमने। बोलो सौरभ। जब आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो उससे जो बारिश थी वो वर्टिकली डाउनवर्ड आते दिख रही थी। जब उसने स्पीड इंक्रीज कर दी 6 किलोमीटर पर आवर पे, तब उसे आज बारिश 45 डिग्री आते दिख रही थी। तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी। करेक्ट। यहाँ पे जो बोला है फर्स्ट पार्ट में कि जब वो आदमी 3 की स्पीड से जा रहा था तो अपीयर्स टू फॉल, मतलब एक्चुअली में हो सकता है कि इस एंगल पे ना हो, पर 3 की स्पीड से जब वो जा रहा था तो उसे लग रहा था बारिश ऐसे वर्टिकली गिर रही है। फिर क्या हुआ, जब उसने स्पीड बढ़ाई यहाँ पे 6 की स्पीड से गया तो उसे अब लग रहा है कि बारिश 45 डिग्री एंगल बना रही है, और ये 45 डिग्री वो वर्टिकल के साथ बना रही है। तो हमें बताना है कि जो रेन है उसकी स्पीड क्या है। क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, ma'am. तो हम दोनों ही केस में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं इजीली। इस केस में हमारे पास जैसे tan है, तो हमारे पास अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि इधर आ रही है जो भी वेलोसिटी से रेन, उसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे ना, Yes, ma'am. सर और इस वाले केस में एक ही बनेगा। तो यहाँ से भी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी, और दोनों केस में हमें एंगल भी बता है कि कितने एंगल पे हमें लग रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है सब लोगों से। Yes, ma'am. यस मैम तो प्लीज यहाँ सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए मैंने आज ट्राई करने को, ये सबको ट्राई करके आने हैं, ठीक है? इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पर अगर आपने ये साथ में प्रैक्टिस नहीं करी तो बाद में बहुत कंफ्यूजन होगी। अब
उससे पहले देखते हैं कौन कौन नदी में नहाने गया है, घूमने गया है, तैरने गया है। कोई गया है? सिर्फ 2 ही जने हैं? सिर्फ 3? कैसे बच्चे हो? ठीक है। अभी ठंड में जा सकते हो? No. मैम नो मैम तो ठीक है, अगर हम नदी में जा रहे होते तो हमेशा नदी रुकी हुई होती है या एक ही तरफ चल रही होती है? बताओ। मोशन में रहती है, हमेशा चली हुई है। में रहती है, यस मैम। कभी रुकी भी नहीं होती? मैम मोशन मैम चली हुई होती है, मोशन में ही होती है रिवर तो। कभी रुकी हुई नदी नहीं देखी, बिल्कुल रुकी हुई? मैम वो तो पॉन्ड होता है हमेशा बैठी या रहती? तो। यस मैम, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। ओके। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को इधर जाना है, अच्छा नहीं, मैं आप लोगों से पूछती, स्विमिंग किस किस को आती है? 2 को? 3 4? बिल्कुल, आप लोग तो शरारती बच्चे नहीं हो, है ना, बहुत सीधे बच्चे। कोई भी तैरने नहीं जाता है। दोस्तों के साथ मस्ती में भी नहीं गए? No. गए। मैम घर वाले नहीं जाने देते हैं, अच्छा, घर वाले मना करते हैं। घर वाले मना करते हैं? तो नदी में Yes, मत ma'am. जाओ, थोड़ी सी छोटी सी उसमें चले जाओ। अच्छा ये बताओ कि जो लोग गए हैं या फिर जो लोग इमेजिन कर सकते हैं, किस में आसान होगा तैरना, जब नदी चल रही है, बह रही है, या फिर जब नदी रुकी हुई है? रुकी हुई। रुकी हुई रुको हुई नदी में मैम। रुकी हुई है तब क्यों? फोर्स कम लगेगी। क्यों फोर्स कम क्यों लगेगी? हम जब चल रही होगी तो हमें पड़ेगा, तब बोलो बोलो। आगे कम फ्लो होंगे ना। और अगर रुकी होगी होगी तो कम लगेगा। अब मैंने तो ये बोला ही नहीं कि नदी किस तरफ चल रही है। अब आपको कैसे पता फोर्स ज्यादा लगेगा? अगर नदी इस साइड जा रही है और आपको भी इधर ही जाना है तो दम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? मैम कम। और अगर आपको इधर जाना है और नदी इधर जा रही है तो तब प्रेशर लगेगा ज्यादा। तब ज्यादा लगेगा। सबको समझ आ रहा है, बाकी लोगों को भी, यस मैम Yes, ma'am. कि अगर जिस डायरेक्शन में हमें मूव करना है उसी डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है तो क्या होगा, हम जिस तरफ जाना चाह रहे हैं नदी हमें साथ साथ खींच के लेके जा रही है, हमारा दम कम लग रहा है। पर अगर हमें जाना इस तरफ है, जैसे लोग बह जाते हैं, तो हमें जाना इधर होता है पर हमें क्या करिए, नदी इस तरफ खींच ले जाती है। तो उस केस में क्या है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। ये क्लियर है सबको? यस मैम Yes, ma'am. यस मैम। अब अगर मेरे को यहां से यहां तक जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अब मेरे पास 2 केस हैं। एक केस में मेरे पास क्या है, नदी मेरे को ऐसे खींच के लेके जा रही है, और दूसरा केस है नदी रुकी हुई है। किसमें कम रास्ता पार करना पड़ेगा? नदी इसमें रुकी हुई है। अभी तो आपने बोला कि जिसमें आप लोग के आप चल रहे हो वो भी चल रही है तो आपको कम दम लगेगा, तो ऐसा कैसे हुआ? Direction for it. डायरेक्शन Like हो क्या रहा है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसमें, तो हमें एक्चुअली में जाना था इधर, इस तरफ। ये बात समझ आ रही है सबको यस मैम। कि हमें इधर जाना था ऐसे सीधा? अगर नदी रुकी हुई, कोई और पोजीशन नहीं है, तो जैसे आप इमेजिन करो आप चल के जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे नदी इस तरफ बह रही है, तो अगर आप सीधा भी जा रहे हो तो आपको थोड़ा टेढ़ा ढकेलेगी, यस मैम। तो आप वहां पे पहुंच जाओगे एक तरीके से। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है 2 लाइंस के बीच में, वो सबसे छोटा होता है या और कोई एंगल पे छोटा होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला सबसे छोटा होता है।
तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक पार करें, तो छोटा रास्ता तो तभी हो पाएगा ना जब ये नदी रुकी हुई होगी। यस जैसे मैम। क्योंकि अगर नदी चल रही है तो हमें कुछ एंगल पार से खींच ले जाएगी, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रास्ता में पार करना पड़ेगा, हम थोड़ा दूर हो जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन से। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। जिन लोग के घर वाले गुस्सा करते हैं उनको समझ आ रहा है? अब सो गए। यस मैम। ओके। अब अगर हम मानते हैं कि हमारे पास नदी चल रही है ऐसे, अब आप लोग को मेरे को बताना है इस केस में ये आदमी इसको ना यहाँ पे जाना है, इस सामने इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, तो ये कैसे जाए कि इसको कम से कम टाइम लगे। सब कुछ आपके सामने है। इसको ये रास्ता पार करना था, अभी कैसे जाए कि ये कम टाइम पे पहुंचे, पर नदी ऐसी बह रही है। मैम तिरछा। तिरछा किस तरफ सरिता? लेफ्ट या राइट? राइट। राइट। ब्रिज होना चाहिए तब ब्रिज जल्दी पहुंच। नहीं, तैर के ही जाना है, ब्रिज नहीं है, तैर के ही जाना है। सरिता राइट या लेफ्ट? राइट। राइट तो ये होता है ना। यस मैम। तो अगर वो आदमी ऐसे जाएगा तो नदी उसे और दूर ले जाएगी। यस मैम। अब सोचो, लेफ्ट जाएंगे। लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा? आप लोग ये आंसर करोगे लेफ्ट कम जाएंगे। दूर लेके जाएगी, कम दूर लेके। अच्छा, अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो क्या है, नदी हमें धकेलेगी इधर कि हम इधर जाए, तो हमें अपनी जो हमें जहां पे एक्चुअली में पहुंचना था वहां पहुंचा देगी हमें। यस मैम। ये यस समझ मैम। को। यस मैम। तो अगर मेरे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, बेसिकली दो बैंक के रिवर के एंड पॉइंट्स है सारे वाले, और हमें एक कोने से नदी के दूसरे उस पे जाना है, तो अगर नदी रुकी हुई है तो हम ये डायरेक्ट सीधे जा सकते हैं। पर अगर वो नदी बह रही है तो जिस डायरेक्शन में बह रही है, अगर मैं उसी के अलोंग ऐसे टेढ़ा जाऊंगी तो टाइम मेरे को ज्यादा लगता है, पर अगर मैं उसके अपोजिट साइड में ऐसे टेढ़ा जाऊंगी तो टाइम मेरे को फिर से क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, तो ये केस हो गया हमारे पास मैक्सिमम टाइम का, और ये वाला केस हो गया मिनिमम टाइम का। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। जैसे अगर हम बात करें, अब यहाँ पे मेन टर्म्स क्या है, बेसिक टॉपिक कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा इंट्रो लेते हैं कि अगर हम माने कि जो रिवर की स्पीड है वो u है, और जो आदमी है वो रुके हुए पानी में v स्पीड से चल पाता है, तो अब हम यहाँ पे नदी को रुका हुआ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि जो पानी पूरा रेस्ट पे, ठीक है, वो कहीं का भी पानी है, तो ये आदमी की जो स्पीड है वो v वेलोसिटी होती है। ये बात समझ आए सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे अलग अलग टर्म समझते हैं। वेलोसिटी VRG का मतलब है यहाँ पे, वहां पे जैसे हम रेल लेते थे, यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम ना आदमी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं ना किसी और चीज के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि नॉर्मल जो नदी बह रही है वो कौन सी स्पीड से बह रही है, फ्लो कर रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब यहाँ पे इसको अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। पहला है मैन की रिलेटिव टू रिवर, दूसरा है मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और तीसरा है मैन की इन स्टिल वाटर। इन तीनों से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो यही मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये बात समझ आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि अगर यहाँ पे हम देखें कि जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो आदमी चल रहा था किस स्पीड से चल रहा है, वो VMG होगी। तो
तो अगर मेरे को निकालनी है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर करेंगे ना। यस मैम। Yes, ma'am. और अगर मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर 0 है, तो कितनी आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर? वेलोसिटी ऑफ मैन की बढ़ोतरी Velocity में मैन की, मतलब जो नॉर्मल वेलोसिटी थी वही आ गई। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। तो अगर हमारे पास क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं अगर रिवर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? stream. अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम। तो इसको ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो टर्म आ गई, एक आ गई डाउनस्ट्रीम और एक आ गई अपस्ट्रीम। अब यहाँ पे अगर डाउनस्ट्रीम की बात करें तो जैसा आपने बोला, अगर इस साइड नदी बह रही है और हम भी इधर ही जा रहे हैं तो जाना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। यस मैम और वहीं अगर हम बात करें अपस्ट्रीम की, तो अगर हम इधर जा रहे हैं और नदी इस तरफ जा रही है तो हमारा जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों वेलोसिटी ऐड करके आती है कि हम भी उधर जाना चाह रहे हैं और ये नदी भी उधर जाना चाह रही है। तो फाइनल जो वेलोसिटी होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर पहले 10 की से जा रहे थे तो हो सकता है फिर 20 से पहुंचे। अपस्ट्रीम में क्या होगा, हमें रुकावट मिलती है, तो हो सकता है पहले अगर 10 की से जा रहे थे तो हो सकता है 7 की से जा रहे हैं। ये बात समझ आ रही है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। तो कल यही इसी कंसेप्ट से कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी। नहीं, किसी को कोई डाउट? मैम पिछले क्वेश्चन एक बार से बता देना, कौन से वाला? तो पिछले जो कराया Tan theta. टेन वाला टैन थीटा वाला? ऐसे और कौन से वाले में पूछ रहे हो, इनमें से या वैसे? ऐसे अच्छा, तो टैन थीटा सही था। हमें जब भी निकालना है हमें देखना है कौन से एंगल के लिए निकाल रहे हैं। तो अगर मैं इस एंगल के लिए निकाल रही हूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इस एंगल के लिए निकाल रही हूँ तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स वाले ही परपेंडिकुलर हो या हमेशा वाई वाले ही परपेंडिकुलर हो। हमें देखना है एंगल कहाँ बन रहा है। अगर एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है तो मतलब ये वाला एंगल बन रहा है, और इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ। तो अगर ये दोनों में से कोई भी एंगल है इसका मतलब वर्टिकल के साथ ही एंगल बन रहा है, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल हो जाएंगे ना। ऐसे तो अब इसके लिए अगर मेरे पास ये एक्स डायरेक्शन है तो ये एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई वाले कंपोनेंट से मैं टैन थीटा निकाल सकती हूँ। पर वहीं अगर मैं एंगल बना रही हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ तो उसके लिए मैं लूंगी वाई अपॉन एक्स। ये ध्यान रखना है। और ये किसका वाई अपॉन एक्स लेते हैं, यहाँ पे जो भी वेक्टर है उसका, कि ये जो वेक्टर है उसका लेंगे, इस केस में ये वाला जो वेक्टर है उसका लेंगे। ये बात समझ आ रही है? ऐसे और कोई डाउट है सरिता आपको? मैम एक पिछला क्वेश्चन भी बता देना। क्या बोल रहे हो, फिर से एक बार बोलना। मैम एक क्वेश्चन दोबारा से करवा दो। अच्छा, अगर मेरे पास है, यहीं पे देखते हैं, जो रिवर जो नहीं बारिश हो रही है वो हो रही है 6 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो आदमी है वो मूव कर रहा है फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकेंड से इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, कि इस तरफ मूव कर रहा है। और अब हमें बताना है कि कितने एंगल पे छाता रखें ताकि हम बच सके। तो ये क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये -6 जे कैप हो जाएगा सरिता। यस मैम और ये x की तरफ है तो इसे 10 आई कैप लिख सकते हैं। यस मैम अब पहले हमें रिलेटिव वेलोसिटी बतानी पड़ेगी। अब किसकी बता रहे वेलोसिटी? बारिश की, कि आदमी को कैसे दिखेगी। तो बारिश वाली में से मतलब -6 जे कैप में से 10 आई कैप माइनस करेंगे।
इससे हमारे पास वो वेक्टर आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब इसका अगर हमें एंगल बताना है तो इसी का ही एक्स कंपोनेंट लेंगे और इसी का ही वाई, और कोई नहीं ले सकते। ना तो आप ऐसे डायरेक्टली ले सकते हो कि ठीक है हमें पता है एक्स ये है वाई ये है, आपको इसकी मदद से लेना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो tan थीटा आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये है रेन, ये है मैन, तो इस तरफ बारिश हो रही है ऐसे, तो ये जो एंगल है ये हम वर्टिकल के साथ निकालते हैं, क्योंकि हम जनरली छाती को सीधा रखते हैं तो उसके हिसाब से एंगल बताते हैं। तो इसके कारण ही हम एक्स ऊपर लेते हैं और वाई वाला बेस लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आएगा -10 अपॉन -6 और अल्टीमेटली आ जाएगा हमारे पास 5/3। अब क्लियर है सरिता? यस मैम। ओके, और कोई डाउट है किसी को? नो मैम। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट। मैम खाना खा लिया? क्या खाना खा लिया? हाँ खा लिया मैंने। हाँ निपुण, आज सारे क्योंकि ना आप लोगों को बहुत ठंड लग रही है ना, तो मैंने सोचा आज बारिश कर लेते हैं थोड़ी। कंबल में वैसे ही बैठे हुए आप लोग है ना। गुड नाइट एवरीवन।